Assalamualaikum students, how are you all? I am your science teacher Rabia. Today we are going to start our new chapter, which is chapter number 4. And today the topic of discussion is ecosystem and types of ecosystem. पिछले 3 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है, सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ा है, पॉलिनेशन पढ़ी है। अब हमने पढ़ना है इकोसिस्टम। बेसिकली इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप इज़ द नेम ऑफ चैप्टर। तो इसके अंदर हमने पढ़ना है सारा इन्वायरमेंट के बारे में, फीडिंग रिलेशनशिप्स की जहाँ पर बात आती है तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं फूड चेन्स, फूड वेब्स के बारे में कि फ़ूड चेन्स क्या होती हैं और हर जो एनिमल है उसका हैबिटेट क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो फीडिंग मोड है वो क्या है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन विच इज़ इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा जी, तो इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ना है। इस इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है। हमारे सराउंडिंग में आप लोग देखते हैं कि लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं। अब आपको पता है कि जिस रूम में या जिस क्लासरूम में आप बैठते हैं तो उसके अंदर आप जो है आपके साथ आपके फेलोज़ भी होते हैं, ऑब्वियसली दे ऑल आर लिविंग। और जिन चेयर्स पे, जिन बेंचेस पे आप बैठे होते हैं वो नॉन लिविंग होती हैं। इसके अलावा भी आपके इर्द गिर्द जो है आपके नॉर्मल रूटीन में आप लोग देखते होंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं दोनों ही प्रेजेंट होती हैं। तो जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को जो इन्वायरमेंट में होता है इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में जो है हमें लिविंग थिंग्स भी चाहिए और हमें नॉन लिविंग थिंग्स भी चाहिए। ठीक है, लिविंग थिंग्स हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम जो हमारा फूड का एक प्रॉपर सिस्टम है वो चलता रहे। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम जो है अपने प्रॉपर जितनी भी यूटिलाइजेशन है हमारे टाइम की, या हमने रेस्ट करना है या हमने कोई भी इस तरह का काम करना है, मूव करना है हमने एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो उसके लिए हमें जो है नॉन लिविंग थिंग्स भी चाहिए होती हैं। तो आपस में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन को हम कहते हैं कि ये इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम जो है वो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। जैसे डेज़र्ट है, आपको पता है डेज़र्ट के अंदर किस तरह से सैंड और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा सा भी हो सकता है। ठीक है, छोटा सा किस तरह से हो सकता है, जैसे एक लॉग कहते हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा। आपने शायद कभी देखा हो कि छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता है और उसके ऊपर कोई भी जो है इंसेक्ट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई एनिमल जो है उसके ऊपर रह रहा होता है या उसके ऊपर जो है बैठा होता है कुछ टाइम के लिए भी, तो हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है उसका एक इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, बड़ा, छोटा या नॉर्मल कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इस तरह से कुछ इकोसिस्टम्स के आगे आपके एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे डेजर्ट्स हैं, सी शोर्स हैं। सी शोर्स होते हैं जो साहिल समंदर हैं वो, उनको हम कहते हैं। माउंटेन्स हैं, आपको पता है पहाड़ हैं। रिवर्स हैं, ओशंस हैं, ग्रासलैंड्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं। ये सारे जो हैं ये इकोसिस्टम्स हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं। इनके जो हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इन इकोसिस्टम्स के अंदर, जो कि हम इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस तरह से जो है डिफरेंट इकोसिस्टम्स होते हैं और उनका जो है क्या रोल होता है। उसके बाद अब हम लोग चलने लगे हैं नेक्स्ट अपने टाइप्स की तरफ कि इकोसिस्टम के कितनी काइंड्स हैं। तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जो इकोसिस्टम है उसकी 2 काइंड्स हैं, बायोटिक इकोसिस्टम और एबायोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, बायोटिक इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, बायोटिक इकोसिस्टम में सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सारी मिलकर जो है बायोटिक इकोसिस्टम बनाती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे एबायोटिक इकोसिस्टम की। एबायोटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है
कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो सारी क्या बनाती हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाती हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग देखें जैसे आपका वुड का जितना भी फर्नीचर है आप लोग के घरों में, इसके अलावा आपका मोबाइल है, आपकी हैंड्स फ्री है, इसके अलावा आपकी जो है बुक्स हैं, आपकी पेंसिल है, बहुत सारी और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप लोग डेली रूटीन में अपनी ऑब्ज़र्व भी करते हैं और फिर डेली आपका उनके साथ इंटरेक्शन भी होता है। तो सारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो बनाते हैं एबायोटिक इकोसिस्टम। और जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बर्ड्स हैं, इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो बनाते हैं बायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है जी। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो बायोटिक पार्ट है वो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं ये मिलकर क्या करते हैं, ये बायोटिक पार्ट बनाते हैं किसी भी इकोसिस्टम का। बायोटिक आपको पता है लिविंग पार्ट होता है। उसके बाद एबायोटिक की बात करें तो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर, यानी कि जो लिविंग नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं, हम लोग की जो है लाइफ इन पर डिपेंड कर रही है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, और ये एबायोटिक पार्ट ऑफ इकोसिस्टम जो है उसको बनाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है मैंने काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इसके आगे जो है पॉपुलेशन और कम्युनिटी वाला एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, सेम काइंड के ऑर्गेनिज़म्स जो एक एरिया में रहेंगे और वहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे और एक पर्टिकुलर एरिया उनको मिल जाएगा। सेम काइंड के जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होने चाहिए जो कि एक उसी एरिया में जो है रहेंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे और सेम स्पीशी होगी, तो हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन बनाते हैं। उसके बाद जो है कम्युनिटी की बात करते हैं। कम्युनिटी क्या होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो हैं वो जब एक जगह पर रहे ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारी एक कम्युनिटी है। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो इससे हम लोग का एक इन्वायरमेंट है वो एक कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा फ़ाइन एग्जांपल है कि हम लोग के इन्वायरमेंट के अंदर जो है प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं और फिर ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो फिर ये हम सारे मिलकर क्या बना रहे हैं कि हम कम्युनिटी बना रहे हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो एक ही एरिया में एक ही जगह पर रह रहे हैं और फिर वो कम्युनिटी बनाते हैं। ठीक है। और पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है कि सेम काइंड के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि एक जगह पर रहते हैं। ठीक है। उसमें और कोई ऑर्गेनिज़म जो है इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अगर एक एरिया में जो है प्लांट्स सिर्फ लगे हुए हैं और वहाँ पर और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं है, तो हम कहेंगे कि प्लांट्स की पॉपुलेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि जो वुल्व्स हैं जो फॉरेस्ट में रह रही हैं वो उनका पॉपुलेशन कंसीडर होगा। ठीक है। अगर एक फ़ॉरेस्ट में सिर्फ वुल्व्स हैं तो वो उनका पॉपुलेशन हमने कंसीडर कर लिया है। लेकिन अगर वुल्व्स के साथ साथ जो है डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी जो हैं वो रह रहे हैं, तो फिर वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। तो ये आ गया है छोटा सा डिफरेंस पॉपुलेशन और कम्युनिटी के अंदर। ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एज अ शॉर्ट याद करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। सो डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।